हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्टेमन से रिलेटेड, और हमने बात की थी कि कैसे स्टेमन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन फाइनली होता है। अब हम बात कर रहे हैं पिस्टिल के बारे में। अगर पिस्टिल की बात की जाए तो पिस्टिल को प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। और पिस्टिल की संख्या एक तो होगी प्लांट में, एक से अधिक भी हो सकती है। और उन पिस्टिल्स के ग्रुप को हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, और टेक्निकल टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज गाइनोसियम। तो ये ग्रुप है पिस्टिल या कार्पल का, है ना। तो एक पिस्टिल यहाँ को दिखाया गया है, ये हिबिस्कस का। इसमें आप देखेंगे कि नीचे ओवरी, स्वेलन पार्ट ओवरी है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट स्टाइल है, और ऊपर ये सारे स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऊपर स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, है ना। लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट स्टाइल एंड बल्ज्ड पोर्शन ओवरी है ना। थोड़ा सा एक अच्छा डायग्राम और देख सकते हैं आप कि ये जो रिसेप्टिकल पोर्शन है, लैंडिंग पोर्शन है, इसमें पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगी। तो ये स्टिग्मा, लॉन्ग नेक लाइक पार्ट स्टाइल, और स्वेलन जो पोर्शन होगा दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर हम क्या देखेंगे, ओव्यूल को देखेंगे। हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो ओवरी है वो रेपेनिंग के बाद में क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और ओवरी के अंदर जितने भी ओव्यूल होंगे दैट आर कन्वर्ट इनटू द सीड, वो सीड बना लेंगे। प्लांट में पिस्टिल एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। अगर प्लांट में पिस्टिल की संख्या केवल एक है ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक है, सिंगल है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। और अगर प्लांट में पिस्टिल की संख्या एक से ज़्यादा है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीकार्पेलरी। तो दो कंडीशन है, एक मोनोकार्पेलरी और सेकंड इज पॉलीकार्पेलरी। अगर पिस्टिल केवल एक है तो कंडीशन मोनोकार्पेलरी कहलाएगी, अगर पिस्टिल एक से ज़्यादा हैं तो कंडीशन पॉलीकार्पेलरी कहलाएगी। अब जब पिस्टिल एक से ज़्यादा होंगी तो ये पिस्टिल क्या हो सकती हैं, फ्यूज हो सकती हैं या फ्री हो सकती हैं। जैसे इस डायग्राम को देखें तो ये सारी पिस्टिल हैं, है ना, ये सारी पिस्टिल हैं, और सारी की सारी पिस्टिल आपस में फ्री हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, जुड़कर एक स्ट्रक्चर नहीं बना रही। लेकिन अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इधर आप देखेंगे कि यहाँ को सारी की सारी जो पिस्टिल में जो ओवरी वाला पोर्शन है, पिस्टिल का ओवरी वाला पोर्शन है, सभी की ओवरी जो चिपकी हुई है ना। जबकि जो स्टाइल है, ये स्टाइल तो अलग अलग हैं, है ना, ये स्टिग्मा है, लेकिन जो ओवरी वाला पोर्शन है वो सबका जुड़ा हुआ है। तो पिस्टिल फ्री हो सकती हैं या पिस्टिल में जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है फ्यूज हो सकता है। तो पॉलीकार्पेलरी में दो कंडीशन आ सकती हैं, फ्री और फ्यूज वाली। अगर पिस्टिल फ्री हैं तो ये इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कह सकते हैं। एपोकार्पस कंडीशन हो गई है ना। और अगर पिस्टिल आपस में फ्यूज हो जाती हैं ये, तो इसको हम कहते हैं सिनकार्पस। और यहाँ आपको ओवरी फ्यूज है तो सिनकार्पस ओवरी हम इसको कहेंगे, है ना। तो ये कंडीशन हो गई सिनकार्पस। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, पिस्टिल आपस में फ्यूज हैं तो कंडीशन सिनकार्पस कहलाएगी, और पिस्टिल फ्री हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस। ये जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है ये हिबिस्कस का लिया गया है। हिबिस्कस में भी यहाँ आपको ओवरी तो सबकी फ्यूज हैं और केवल स्टिग्मा फ्री दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो टर्म ओवरी से रिलेट करते हैं हम, तो ये भी सिनकार्पस ओवरी है। जनरली आपको 5 ओवरी आपस में फ्यूज रहती हैं। तो ये हिबिस्कस का डायग्राम है, हिबिस्कस का प्लांट का पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। जबकि जहाँ को आप फ्री देख रहे हैं, बहुत सारी तो हैं पिस्टिल लेकिन फ्री हैं, तो ये मिसेलिया का डायग्राम है। और ये पेपेवर या ओपियम में भी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, सिनकार्पस ओवरी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। डिटेल डायग्राम की अगर बात करें तो डिटेल डायग्राम में हमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम इस पोर्शन को स्टिग्मा, ये लॉन्ग नेक लाइक पोर्शन स्टाइल, और स्वेलन पोर्शन ओवरी कहलाएगा, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल
ओव्यूल बाद में सीड में कन्वर्ट होगा, जबकि जो ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट को डेवलप करेगी, ओवरी फ्रूट को डेवलप करेगी। और जिसका ओव्यूल वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिया। ये जो ओव्यूल का डिटेल व्यू देखें तो ये ओव्यूल का डिटेल व्यू है, और इस ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर डेवलप होगा, इस ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर डेवलप होगा, इसलिए इस ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया टर्म का हम यूज करते हैं, है ना। और ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। ओवरी के अंदर लॉक्यूल प्रेजेंट है ना, ये ओवरी है, ओवरी का जो लॉक्यूल प्रेजेंट है, इस लॉक्यूल में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस लॉक्यूल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे। और एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ओव्यूल वैसे तो प्लांट में 6 तरह के ओव्यूल प्रेजेंट पाए जाते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्मी प्लांट की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्मी प्लांट में जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेगा। एनाट्रोपस ओव्यूल में थोड़ा सा उल्टा होता है, देखो इस तरह से ऐसे उल्टा है नीचे की ओर, ठीक है, तो नीचे की ओर उल्टा हुआ है, उल्टा ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो इसका स्टॉक है इसको हम फिनिकल बोलते हैं, है ना। और ऊपर ये ओव्यूल की बॉडी है, और इसका स्टॉक और ओव्यूल की जो बॉडी है, जहां को ये मीट करेंगे, जहां को ये मिलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हिलम बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को हिलम बोलेंगे। तो हिलम एक जंक्शन है बिटवीन दी मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड स्टॉक ऑफ ओव्यूल, है ना। अंदर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ये इस तरह से, यहां सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, डिप्लॉइड सेल्स होंगी सारी की सारी, ये कहलाता है न्यूसेलस। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। और इस न्यूसेलस की ही कोई एक सेल आगे जाकर किसको डेवलप करती है, एम्ब्रियो सैक को डेवलप करती है। न्यूसेलस की ही कोई एक सेल आगे जाकर एम्ब्रियो सैक को डेवलप करेगी, है ना। और इसीलिए जो एम्ब्रियो जो सैक है इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इट मींस न्यूसेलस की कोई एक सेल रिडक्शन डिवीजन में जाएगी, और रिडक्शन डिवीजन के बाद एम्ब्रियो सैक बनाएगी, और एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट डेवलप करेगा। जैसे पोलन ग्रेन हमने देखा था, मेल गैमेटोफाइट उसको हम कहते हैं, और उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट डेवलप होते हैं। उसी तरह से प्लांट में फीमेल पोर्शन में एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट इसको कहा जाता है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलपमेंट होगा फीमेल गैमेट का, जिसे हम एग के नाम से जानते हैं। अभी जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस कवर्ड रहेगा, किससे कवर्ड रहेगा, इंटेग्यूमेंट से। ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ये जो कवरिंग दिखाई देती है ये इंटेग्यूमेंट कवरिंग कहलाएगी। ये इंटेग्यूमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली जो इंटेग्यूमेंट है अगर एक है तो इस तरह का ओव्यूल यूनिटेग्मिक ओव्यूल कहलाता है, यूनिटेग्मिक कहलाएगा। और अगर इंटेग्यूमेंट 2 हैं तो ये बाइटेग्मिक ओव्यूल कहलाएगा, है ना। यही इंटेग्यूमेंट जब देखिए जो आपका ओव्यूल है जब इस सीड में कन्वर्ट होगा तो उस समय इंटेग्यूमेंट उस सीड की कवरिंग को बनाएंगे, उस सीड के कोट को बनाएंगे, है ना, उस सीड के कोट को ये डेवलप करेंगे। और एक पोर दिखाई देगा, है ना, एनाटोमस ओव्यूल में नीचे की ओर एक पोर दिखाई देगा। इस पोर को हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, इस पोर को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। इस पोर को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड पर जो ये जो अपोजिट एंड है इसको हम चलाजा बोलेंगे, इसको हम चलाजा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चलाजा ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चलाजा ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है।
तो और जो ओव्यूल है, ओव्यूल को टेक्निकली मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। जो ओव्यूल को टेक्निकली क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। और इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा। एम्ब्रियो सैक को मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानेंगे। जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानेंगे। ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, ये किस तरह से होता है? तो ये जो पूरी प्रोसेस है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट की, ये पूरी प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि जो ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस, है ना। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, है ना। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखाया है न्यूसेलस का। अब न्यूसेलस में क्या होगा कि कोई एक सेल, ये तो जो सेल्स हैं न्यूसेलस की सेल हैं। न्यूसेलस की कोई एक सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ी सी बड़ी होने के बाद इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, है ना, या MMC मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। ये एंटर करेगी रिडक्शन डिवीजन की प्रोसेस में, और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन पहले 1 से 2 सेल बनाएगी, 2 से फाइनली 4 सेल बनेगी। मेगास्पोर मदर सेल 2x होगी। उसके बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद जो नई सेल बनेंगी वो हमेशा हैप्लॉइड होंगी। तो जो ये 4 सेल बनेंगी इसको कहेंगे मेगास्पोर, है ना। ये जो 4 सेल बनेंगी, ये 4 सेल कहेंगी मेगास्पोर टेट्राड, है ना। और मेगास्पोर टेट्राड की 4 के 4 सेल हैप्लॉइड नेचर की होंगी, जिसमें से 3 सेल डिजनरेट हो जाएंगी, 3 सेल खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, और एक सेल क्या रहेगी? फंक्शनल रहेगी। डिजनरेटेड मेगास्पोर कहेंगे इन्हें, और एक सेल फंक्शनल रहेगी, इसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही सेल डेवलप करेगी, है ना। अगर इसके नीचे के डायग्राम में देखें तो ये जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया है दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिएगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होनी है। 3 बार फर्स्ट माइटोसिस हुई तो इसमें 1 से कितनी सेल बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगी। आप नीचे अंदर 2 सेल बनी हुई देख रहे हैं। फिर सेकेंड टाइम माइटोसिस होगी तो 2 से कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बन जाएंगी। 4 सेल बनी हुई आप इसके अंदर देख रहे हैं, 2 ये 2 ये। और फिर एक बार और माइटोसिस की प्रोसेस होगी। इस तरह से 4 सेल से कुल मिलाकर 8 सेल बनेंगी। ठीक, ये 8 सेल आगे जाकर रीअरेंज होंगी। ये मैं नीचे माइक्रोपाइलर एंड यहां आपको है, माइक्रोपाइलर एंड है ये, है ना, ऊपर चला जाए एंड होगा। तो इसमें से 3 सेल नीचे अरेंज हो जाएंगी, 3 सेल ऊपर की ओर अरेंज होंगी, और 2 सेल सेंटर में रहेंगी, है ना। 3 सेल नीचे अरेंज होंगी, 3 सेल ऊपर की ओर जाएंगी, और 2 सेल सेंटर में रहेंगी। 3 सेल जो नीचे अरेंज हुई हैं उसमें से 2 कहलाएंगी सिनर्जिड्स, और 1 कहलाएगी एक्सेल। ऊपर की ओर जो 3 सेल अरेंज होने वाली हैं ये सेल एंटीपोडल्स कहलाएंगी, और बीच की ये जो 2 सेल आपस में अभी इनको पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये 2 सेल बीच की क्या कहलाएंगी? पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगी। आगे थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से रीअरेंज हो रही है ना। अब देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये बड़ा ध्यान रखना कि कौन सा एंड कहां है। तो ये एंड है माइक्रोपाइलर एंड, है ना, माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर चला जाए एंड होगा। माइक्रोपाइलर एंड की ओर
दो ये सेल्स सिनर्जिड से हैं, ऊपर वाली सेल एग सेल है, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस। बीच की जो दो पोलर न्यूक्लियाई इधर थी, ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगी, और ये दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस न्यूसेलस। सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई ही बोलते हैं इसे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ऊपर की जो तीन सेल हैं, ये तीन सेल एंटीपोडल सेल कहलाएंगी। सिनर्जिड्स का काम है कि जो पोलन ट्यूब नीचे की ओर मूव कर रही है ना, जो पोलन ट्यूब यहां से नीचे की ओर मूव कर रही है, इस पोलन ट्यूब के वे को गाइड करना। इसके अलावा एक्सेल फीमेल गैमेट है, एक्सेल फीमेल गैमेट है, जिससे मेल गैमेट मीट करके फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस के फंक्शन को भी आगे देखेंगे। और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, जो सराउंडिंग सेल्स हैं, न्यूसेलस की जो सराउंडिंग सेल्स हैं, इन सराउंडिंग सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगी और सारी सेल्स को प्रोवाइड कराएंगी। हालांकि बाद में ये सब डैमेज हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए आगे की वीडियो। थैंक यू।